आप लोगों से हाथ जोड़कर नमन की लेकर बैठ जाओ कॉपी और कलम, क्योंकि इस वीडियो हम सीखने वाले हैं सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इसमें क्या सीखेंगे हम? इसमें सीखेंगे हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर क्या होते हैं, यानी कि प्राथमिक द्वितीय तृतीय क्षेत्र क्या होते हैं। फिर उसके बाद सीखेंगे ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज सेक्टर, यानी कि संगठित असंगठित क्षेत्र। फिर लास्ट में हम सीखेंगे इसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र क्या होते हैं, यानी कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर क्या होते हैं। तो अगर सीखना ये सब तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो जैसा कि जानते हो नाम है हमारा डियर गुरु, तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। तो चलिए सीखते हैं सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर, यानी प्राथमिक द्वितीय तृतीय क्षेत्र। फिर उसके बाद पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर यानी संगठित क्षेत्र या असंगठित क्षेत्र। फिर उसके बाद पढ़ेंगे सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी कि इस सेक्टर का मालिक कौन होगा, इसका स्वामित्व कौन होगा, इसका ओनरशिप कौन होगा। तो पढ़ेंगे वो दो बेसिस पे है, एक तो पब्लिक सेक्टर, एक तो प्राइवेट सेक्टर यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र, और एक निजी क्षेत्र। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से, यानी कि प्राइमरी सेक्टर से। प्राइमरी सेक्टर होता क्या है? तो चलिए जानते हैं प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र होता क्या है। तो प्राथमिक क्षेत्र दोस्तों वो होता है जब आप कोई भी चीज़ उत्पादित कर लेते हो प्राकृतिक की सहायता लेकर, नेचर की सहायता लेकर। अगर आपने कोई भी चीज़ उत्पादित कर ली तो वो किस में आ जाता है? प्राथमिक क्षेत्र में आ जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपने फसल उत्पादित कर ली, ठीक है, फसल को उत्पादित कर लिया, बारिश और सूरज की सहायता लेकर आपने फसल को उत्पादित कर लिया। अब ये बारिश और सूरज है क्या? बारिश और सूरज नेचर है, तो आपने नेचर की मदद लेकर फसल को उत्पादित कर लिया, तो वो किस में आ जाता है? प्राथमिक क्षेत्र में आ जाता है। इसीलिए प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र, सहायक क्षेत्र दोनों कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि इसमें अगर आप कोई भी फसल उत्पादित करते हो, खेत में कोई भी चीज़ उत्पादित करते हो, तो वो किस में आ जाता है? आपका प्राथमिक क्षेत्र। इसीलिए इसको कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक है। वैसे ही आपका जो मुर्गा मुर्गी फार्म वो सब भी आपका प्राथमिक क्षेत्र में आता है। कैसे आता है वो जानिए। देखिए, जो मुर्गा मुर्गी है वो सब प्राकृतिक की देन है, ठीक है। अब उससे आप अंडा प्राप्त कर ले रहे हो, मीट प्राप्त कर ले रहे हो, यानी कि आपने प्रकृति से कुछ उत्पादित किया, तो वो किस में आएगा? आपका प्राथमिक क्षेत्र में आएगा, ठीक है। डेयरी जो होता है, जहाँ गाय और गौशाला वौशाला होती है, वहाँ सब भी देखिए आप गोबर प्राप्त कर लेते हो। अब गाय वो थोड़ी किसी कंपनी की थोड़ी ना है, ठीक है, तो उससे आप गोबर दूध प्राप्त कर ले रहे हो, तो वो किस में आएगा? यानी कि वो भी नेचर की देन है गाय, ठीक। तब उससे आप कुछ उत्पादित कर लिए, कुछ प्राप्त कर लिए, तो वो भी किस में आएगा? आपका प्राथमिक क्षेत्र में आएगा, ठीक है। खनन माइनिंग जो होता है वो सब भी किस में आता है? आपका प्राथमिक क्षेत्र। अब कैसे आता है देखिए, अब आप धरती है, धरती से आप कुछ निकाल ले रहे हो, कुछ उत्पादित कर ले रहे हो, जैसे लोहा हो गया, स्टील हो गया, ठीक है, सोना हो गया, चांदी हो गया, धरती से ही निकाला जाता है, ठीक है। तो आप कुछ निकाले, उत्पादित किए, तो वो भी किस में आएगा? आपका प्राथमिक क्षेत्र में आएगा, समझ गए। अब जैसे कि आपका वानिकी हो गया, यानी कि बाग हो, वन उन लगाना, वो सब भी किस में आएगा? प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। अब जैसे कि मान लीजिए आपने कोई बाग लगाई, आम की बाग लगाई, अब धीरे धीरे वो बड़ा होगा पेड़वा, ठीक है, आम वाला पेड़ बड़ा होगा, अब धीरे धीरे उसमें छोटे छोटे टिकोरे आएंगे। सर ये टिकोरा क्या होता है? अरे भगवती काटो टिकोरा नहीं जानते? टिकोरा भाई जो अमो में छोटा छोटा रहता है, तो उसे कहा जाता है क्या? टिकोरा। अब वो धीरे धीरे जो टिकोरा है वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो वो आम बन जाएगा। तो आपने पेड़वा से आम प्राप्त कर लिया, आम उत्पादित कर लिया, ठीक है, यानी कि उस बाग से आपने आम उत्पादित किया, तो वो जो बाग है वो भी क्या होगा? आपका प्राथमिक क्षेत्र में आएगा, समझ गए। तो प्राथमिक क्षेत्र आई होप आपको समझ में आ गया कि देखिए प्राथमिक क्षेत्र में होता क्या है। अगर आप प्राथमिक क्षेत्र में हो तो आपको ज़मीन ज़्यादा लगेगी, ज़मीन ज़्यादा लगेगी, यानी कि आप खेती करो तो ज़मीन लगेगी, ठीक है। तो खेती करो ज़मीन लगेगी, और प्लस श्रम भी, यानी कि मेहनत भी ज़्यादा लगेगी, और लोग भी ज़्यादा लगेंगे, ठीक है। कैसे लोग ज़्यादा लगेंगे? अब मान लीजिए आपका धान की बैठवाई आ गई, अब एक एक खेत में देखते रहिए कितने लोग लगे रहेंगे, ठीक है, तो यानी कि लोग भी ज़्यादा लगेंगे, और प्लस प्रॉफिट भी कम होता है, किसके मुकाबले? इन दोनों के मुकाबले, समझ गए। अब बढ़ते हैं सेकेंडरी सेक्टर की तरफ। तो सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है वो जानते हैं। तो आइए चलिए जानते हैं सेकेंडरी सेक्टर होता क्या है, यानी द्वितीय क्षेत्र होता क्या है। तो द्वितीय क्षेत्र का काम होता है ये प्राथमिक क्षेत्र को ही मॉडिफाई कर देता है, यानी कि उसका निर्माण या तो विनिर्माण कर देता है, यानी कि उसको अच्छे से बना देगा, या तो उसका विनिर्माण कर देगा। इसमें क्या आ जाता है? इसमें आपका कारखाना आ जाएगा, कोई कंपनी आ जाएगी, कोई इंडस्ट्री आ जाएगी, तेल पेरने वाली मशीन आ जाएगी, आटा पीसने वाली चक्की आ जाएगी। ये सब क्या है? आपके द्वितीय क्षेत्र में। अब कैसे हैं वो जानिए। देखिए, अगर मान लीजिए आपने खेतों में क्या उगाया? सरसों उगा लिए, ठीक है। अब सरसों उगाया, वो तो कृषि है, वो प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा, ठीक है। सरसों को उगाया खेत में, वो कृषि है, तो प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। अब देखिए, अब सरसों का घरा लाएंगे तो उसको डायरेक्ट पुड़िए थोड़ी ना छान लेंगे, अब उसको तेल पेरने वाली मशीन पे देंगे, ठीक है, तो वहाँ उसका क्या होगा? विनिर्माण होगा। सरसों से क्या बनेगा? तेल बन जाएगा। तो जहाँ हो रहा है इसका विनिर्माण, वही क्या होता है? आपका द्वितीय क्षेत्र होता है, समझ गए। अब मान लीजिए कोई कार की कंपनी है, अब वो कार की कंपनी ये क्या करवाएगी? पहले खुदाई करवाएगी, वहाँ से लोहा स्टील निकलवाएगी, अब लोहा स्टील को वो कार के रूप में मॉडिफाई कर देगी,
यानी कि उसको मॉडिफाई कर दे रही, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र, यानी कि जब माइनिंग करवाई तो तब तक वो प्राथमिक क्षेत्र था, अब उसी प्राथमिक क्षेत्रों को मॉडिफाई कर दे रहा है किसके रूप में, कार के रूप में, यानी कि लोहा स्टीलों को कार के रूप में बदल दे रहा है, तो वो द्वितीय क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, जब प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर को आप मॉडिफाई कर देते हो, ठीक है, उसको अच्छे से और कर देते हो या तो उसका कुछ और ही निर्माण कर देते हो, तो वो किस में आ जाता है, द्वितीय क्षेत्र में आ जाता है। अब जैसे कि मान लीजिए है गेहूँ, आपने गेहूँ उत्पादित किया, वो कृषि है तो सीधा सीधा प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा। अब उसको क्या किया आपने, कच्चे थोड़ी ना खा जाओगे गेहूं को, पहले उसको दोगे चक्की पे, तो चक्की क्या करेगा, वो पीसेगा। ठीक है, तो वो देखिए गेहूं से उसको मॉडिफाई कर दिया जा रहा है आटे के रूप में। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका प्राथमिक क्षेत्र पहले था क्योंकि वो कृषि थी। ठीक है, अब उसको मॉडिफाई कर दिया गया आटे के रूप में, तो जहां मॉडिफाई किया गया चक्की है वो द्वितीय क्षेत्र हो जाएगा। समझ गए, द्वितीय क्षेत्र सेकेंडरी सेक्टर समझ में आया। अब बढ़ते हैं तृतीय क्षेत्र यानी कि टर्सरी सेक्टर की तरफ। तो अब चलिए जानते हैं टर्सरी सेक्टर का काम क्या होता है, यानी तृतीय क्षेत्र का काम क्या होता है। देखिए तृतीय क्षेत्र काम होता है कि सेकेंडरी और प्राइमरी वाले को सेवा करे। अब ये नहीं पकड़ के हाथ ऊपर दबाए, सेवा करती है, कैसे सेवा करती है उसको जानते हैं। देखिए अगर मान लीजिए सेकेंडरी वाले ने कुछ बनाया, मान लीजिए चिप्स बनाया, ठीक है, अब चिप्स कैसे बनाएगा, वो प्राइमरी वाले से पहले खरीदेगा, कोई कंपनी लेगी किसान से, तो किसान जो है उसको उगाया है, उत्पादित किया है, तो वो किस में आएगा, अलुइया। देखिए वो कृषि है, आलू कृषि है, आलू को उगाना वो कृषि है, तो कृषि है तो वो आएगा प्राथमिक में। तो अब सेकेंडरी है उसको खरीद लेगा, किसान उसान से मान लीजिए खरीद लिया। ठीक है, अब खरीदने के बाद ये मान लीजिए आलूया चिप्स बना दिया, तो चिप्स वो उसको बेचना पड़ेगा, सेकेंडरी वाला बना थोड़ी ना रखे रहेगा। अब उसको बेचने के लिए दुकानें लगेंगी, तो दुकान जितनी भी दुकान होती है दुनिया में सब आपका टर्सरी में आ जाता है। क्यों, क्योंकि ये हेल्प करता है ताकि सेकेंडरी वाला का बिक जाए जो बनाया है। ठीक है, तो अब मान लीजिए ये बनाया चिप्स, ठीक है, अब बनाया, अब दुकानिया तक पहुंचाने के लिए वाहन लगेंगे। ठीक है, वो भी क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है सेकेंडरी वाले, ताकि इनकर पहुंच जाए वहां तक, दुकानिया तक। तो जितने वाहन होते हैं ना, सब क्या होते हैं आपके टर्सरी में आ जाते हैं। ठीक है, और देखिए जैसे कि आपका बैंक हो गया, एटीएम हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया, डाकखाना हो गया, हॉस्पिटल हो गया, मेडिकल हो गया, ये सब भी किस में आएंगे, तृतीय क्षेत्र में आएंगे। क्यों आएंगे, अब सोचोगे, देखो जैसे कि हम ले लेते हैं मेडिकल को ही। ठीक है, अब मेडिकल कैसे हेल्प करेगा इन सब की, देखो मान लीजिए सेकेंडरी में कौन ऐसे कंपनी जो दवा बनाती है, अब दवा बनाएगी, अब उसको बेचना पड़ेगा, बेचने के लिए दुकान लगेगी, मेडिकल लगेगा, तो मेडिकल वो क्या करेगा, हेल्प करेगा इनकी, किनकी, इनकी सेकेंडरी की, ताकि इनका बिच जाए। ठीक है, अब देखिए इसी में सबसे ज़्यादा पैसे का आदान प्रदान होता है। अब कैसे होता है वो जानिए। देखिए अगर मान लीजिए कोनो दुकान पर आप कुछ खरीदने गए, तो भगवती कटो आपको फ्री में थोड़ी ना देगा, पैसा लेगा ना, तो इसलिए यहाँ पर पैसे का ही सबसे ज़्यादा आदान प्रदान होता है। ठीक है, इसलिए इसको सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि ये इन दोनों की हेल्प करता है। अब देखिए जिसका देखिए टर्शरी और सेकेंडरी ज़्यादा मजबूत होता है ना, वो देश ज़्यादा विकसित होता है। कैसे, अब देखिए भारत में जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट प्राइमरी केवल 17% होता है। ठीक है, और सेकेंडरी से 29% होता है, और टर्सरी से अकेले 53% होता है। क्यों, क्योंकि इसी में ही सबसे ज़्यादा आपका पैसे का आदान प्रदान होता है। समझ गए। अब देखो जिस देश का तृतीय और द्वितीय क्षेत्र ज़्यादा मजबूत है वो देश ज़्यादा विकसित है। ठीक, अब देखिए इसमें प्राइमरी में देखिए आपका मेहनत भी ज़्यादा लगेगा, श्रम भी ज़्यादा लगेगा, ज़मीन भी ज़्यादा लगेगी, तब भी केवल 17% फ़ायदा होता है, प्रॉफिट होता है, और 29% इससे होता है सेकेंडरी से, और 53% टर्सरी से होता है। अब देखिए ये अप्रॉक्स में है, ये हमेशा चेंज होता रहता है। ठीक है, हर साल ये चेंज होता रहता है। तो अभी आप नेट आउट अब देखोगे, कहोगे अरे भैया ये तो दिया ही नहीं गया है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, हमेशा चेंज होता रहता है। समझ गए। अब देखिए जो भारत में रोजगार है ना प्राइमरी सेक्टर में, वो अकेले है 53%। ठीक है, ये है क्या, इंडिया ये भारत में 53% केवल प्राइमरी सेक्टर में इतने परसेंट लोग काम करते हैं, ये भी हमेशा चेंज होते रहता है। ठीक है, और यूएसए में, ठीक है, यूएसए में प्राइमरी में केवल 2% लोग काम करते हैं। अब सोचो कितना ज़्यादा फ़र्क है, यानी कि जितने लोग बचे वो सेकेंडरी और टर्सरी में ही काम करते हैं, इसलिए ज़्यादा विकसित देश यूएसए है भारत के मुकाबले। ठीक है, तो जिसका तृतीय और द्वितीय क्षेत्र ज़्यादा मजबूत होगा वो देश ज़्यादा विकसित होंगे। तो आइए अब जानते हैं डिवीजन ऑफ सेक्टर। डिवीजन ऑफ सेक्टर में क्या होता है, देखिए यही जो तीनों है ना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, इन्हीं तीनों को उठा के इसमें रख दिया गया है। अब कैसे वो जानते हैं। देखिए इसमें क्या है, ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, संगठित असंगठित क्षेत्र।
समझ रहे हो। अब देखो ऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब होता है इसमें हर चीज़ आपको फिक्स रहेगा, आपको समय अवधि दी रहेगी, आपको कितने बजे से आना है, कितने बजे जाना है, कितना आपको सैलरी मिलेगा, कब आपका लंच होगा, ठीक है, हर चीज़ इसमें फिक्स रहेगा, कितनी आपको छुट्टियाँ मिलेंगी, ठीक है, अगर आप बीमार हो गए तो आपको छुट्टी मिल जाएगी। तो ये सब इसमें क्या होता है, हर चीज़ इसमें फिक्स होता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कुछ भी फिक्स नहीं होता। जैसे कि आप खेती होगी, उसमें अब आपको कब छुट्टी मिलेगी कब नहीं मिलेगी वो सब कभी फिक्स नहीं रहता। कोई छोटी सी दुकान देख लो, उसमें आपको कितना फ़ायदा होगा कितना नहीं होगा, कब ज़्यादा आपकी दुकान चल जाए कब कम दुकान चल जाए, तो वो सब भी क्या होता है उसमें फिक्स नहीं होता। अब खेती में ही मान लीजिए अच्छी बारिश हुई तो खेती अच्छी होगी तो आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा, नहीं हुई तो नहीं मिलेगा, समझ गए। यानी कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं फिक्स रहता कुछ भी। अब देखिए जैसे कि प्राइमरी सेक्टर जो है, प्राइमरी सेक्टर अनऑर्गेनाइज्ड में आ जाता है। कैसे, अब जैसे कि मान लीजिए खेती है तो खेती में कुछ फिक्स थोड़ी ना है, आपको जब फिक्स नहीं है तो वो अनऑर्गेनाइज्ड में आ जाएगा। देखिए सेकेंडरी और टर्सरी, देखिए सेकेंडरी में कंपनी में आदमी काम करता है, अगर बड़ी कंपनी में आदमी काम करता है, ठीक है, बड़ी कंपनी में आदमी काम करता है तो वो भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाएगा। और जितने भी सरकारी जॉब हैं वो सब ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाती हैं। जैसे रिलायंस कंपनी हो गई तो रिलायंस कंपनी में आपको हर चीज़ फिक्स रहती है, ठीक है, कितनी छुट्टी मिलेगी, कितने बजे आपको आना है, कितने बजे जाना है, ठीक है, कितनी सैलरी मिलेगी, सब कुछ फिक्स रहता है, तो वो ऑर्गेनाइज्ड में आ जाएगा, ठीक है। जैसे सेकेंडरी में कंपनी में आदमी काम करता है तो कंपनी जो है वो किस में आ जाएगी, ऑर्गेनाइज्ड में, ठीक है। तो समझ गए कैसे इन सबको इसी में उठा कर रख दिया गया है, ठीक है। अब अनऑर्गेनाइज्ड में यही आ जाएगा प्राइमरी में। प्राइमरी में जैसे कृषि हो गया, या तो छोटे मोटे जो दुकान उकान होते हैं वो सब हो गए, वो सब किस में आ जाएंगे, अनऑर्गेनाइज्ड में। खेती हो गया, छोटी मोटी दुकान हो गई, वो सब अनऑर्गेनाइज्ड में। और ऑर्गेनाइज्ड में जानते हो क्या आएगा, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हो गई और सरकारी जॉब हो गई, ठीक। अनऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइज समझ में आ गया होगा अब आपको। अब बढ़ते हैं सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ठीक, यानी कि सेक्टर का मालिक कौन होगा, जहां आप काम कर रहे हो सेक्टर का मालिक कौन होगा। देखो एक तो पब्लिक सेक्टर होता है यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र, और एक तो प्राइवेट सेक्टर होता है यानी कि निजी क्षेत्र, ठीक है। जैसे कि आपका रेलवे हो गया तो रेलवे का मालिक कौन है, उसको कौन ओन करता है, उसको सरकार ओन करती है, ठीक है, तो वो क्या है आपका पब्लिक सेक्टर। डाक खाना हो गया, डाक खाना कौन ऑन करता है, देखो उसको पब्लिक, वो भी पब्लिक सेक्टर में आएगा, ठीक है। जिसको सरकार करती हो ओन, ठीक है, वो आपका पब्लिक सेक्टर में आता है। और जिसको सरकार ना करती हो, जैसे कि जिसको सरकार ना करती हो प्राइवेट सेक्टर में आएगा, ठीक है। अब जैसे रिलायंस कंपनी होगी, रिलायंस कंपनी प्राइवेट है, ठीक है, ठीक, तो उसको देखिए प्राइवेट में क्या होता है, या तो एक आदमी ओन करता है, या तो ग्रुप ऑफ आदमी ओन करते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें सरकार नहीं इंक्लूड रहती, किसमें, प्राइवेट में, समझ गए। तो ये होता है प्राइवेट निजी क्षेत्र। अब देखिए, अब आप यहाँ से देख सकते हैं कौन किस में फिट बैठेगा। जैसे प्राइमरी वाला, प्राइमरी में फिक्स नहीं रहता कितना आप कमा सकते हो, कितनी अच्छी खेती होगी, तो अनऑर्गेनाइज्ड में आ जाता है, ठीक है। अब सेकेंडरी में आपको फिक्स रहता है, मान लीजिए कंपनी में काम कर रहे हो तो ये ऑर्गेनाइज्ड में। वैसे टर्सरी में भी, टर्सरी में क्या होता है, मेडिकल वोडिकल होते हैं, कब आपको उसमें टर्सरी में बहुत चीज़ फिक्स भी रहती है, बहुत चीज़ नहीं भी रहती, तो उसमें से छांट कर रखना पड़ेगा आपको कि कौन सा इसमें बैठेगा कौन सा इसमें, ठीक है। अब जैसे मेडिकल हो गया, मेडिकल अब मान लीजिए कोई है समय समय से खुल रहा है, लेकिन ऐसा तो हो सकता है कि समय पर ना खुले, ठीक है, किसी दिन कम चले किसी दिन ना चले, ठीक है, किसी दिन ज़्यादा चले, तो वो भी अनऑर्गेनाइज्ड में, यानी कि ये भी इसमें से भी बहुत सी चीज़ अनऑर्गेनाइज्ड में आ जाएंगे, ठीक। और देखिए पब्लिक और प्राइवेट है, देखिए अगर ये जैसे कि इसमें क्या है, टर्सरी में आपका रेलवे भी आ जाता है, तो रेलवे सरकारी है तो पब्लिक में आ जाएगा, यानी कि टर्सरी में भी बहुत चीज़ होंगी जो पब्लिक में आ जाएंगी और बहुत चीज़ होंगी जो नहीं आएंगी। जैसे मेडिकल हो गया, मेडिकल भैया कभी सरकारी होता है कभी नहीं होता है, तो वो प्राइवेट में आ जाएगा जो सरकारी नहीं होगा, समझ रहे हो ना। तो यानी कि इन सब को इसमें भी रखा जा सकता है। तो अगर आपके घर में कोई परिवार में कोई सरकारी जॉब करता हो तो आप करके देखिए कि किस में वो बैठेंगे, ठीक है, और कोई प्राइवेट कर रहा हो तो देखिए वो किस में बैठेंगे। तो इस तरीके से आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। तो यहाँ पर होती है वीडियो एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के पास करिएगा सेंड। तो जय हिंद और जय भारत।